हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो पुलिस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, लेखपाल हो, जीडी का हो, ग्रुप डी का हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। 120 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे की होती है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का जो पीला रंग होने का कारण है उसमें केरोटिन का निर्माण होता है। ठीक है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा आरएनए रहता है। केंद्रक में है वो 2 गुणसूत्र रहते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। आगे क्वेश्चन दिया है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सी है? तो वो है आपकी न्यूरॉन। आगे दिया है क्वेश्चन, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टिक। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की होती है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा जो बीज है वो किसका है? वो होता है लेडोसिया का होता है। आगे दिया है, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप जेमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे क्वेश्चन है, संपूर्ण मनुष्य में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लाल रक्त कण गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है।
लाल रक्तकण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाल रक्तकण यानी कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है अस्थि मज्जा में। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। रक्त की खोज 1901 में लैंडस्टीनर ने किया था। आगे क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में 4 A, B, AB, O रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह O सर्वदाता कहलाता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है पारे पर? 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में पूछा जाए किसका ऑक्सीकरण होता है? तो शर्करा का होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण है तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से आरंभ होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण किसमें? छोटी आंत में होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है तो वो है लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मनुष्य में कुल 206 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस, जो कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। हार्मोन्स का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो क्या होता है? रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मेंडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनावृतबीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी
शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आगे दिया है क्वेश्चन, शरीर की सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है और नर स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। अल्प असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सियाटिक। क्या है? सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। रंग वर्णनात्मकता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णनात्मकता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। आगे क्वेश्चन दिए हैं, मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं। शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम से होता है। किससे होता है? शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम से होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। आगे क्वेश्चन दिया है, हृदय का वजन जो होता है कितना होता है? 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन होता है। मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? एंजाइम होता है टाइलिन नामक। मृत RBC यकृत में नष्ट होता है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। पूछा जाए इंसुलिन है वो रक्त में क्या काम है? तो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रण करता है। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में ईस्वी में किया। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है आपका छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला।
आंवला, विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध रुक जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग उसमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है। पौधों का जो जनन अंग है वो क्या है? फूल है। आगे क्वेश्चन दिया है, गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद ये आदि क्या हैं? ये जड़ हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शन देके क्वेश्चन में आंसर में ये रख दिए जाए, इनमें से पूछा जाएगा जड़ कौन कौन से हैं, तो ये याद रखने हैं आपको। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि ये भूमिगत रूपांतरित तना हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना। जो लेशिका है वो घाव भरने में मदद करती है। आगे क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। क्या है? फाइब्रिनोजेन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। पूछा जाए एटीपी किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। आगे क्वेश्चन है, एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। एड्स में क्या होता है? श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है, मुख्य कारक वेरिसेला विषाणु से होता है। जो वेरिसेला विषाणु है ये छोटी माता उससे होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। आगे दिया है क्वेश्चन, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीडर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही डेली जीके जीएस की वीडियो क्रम से आती रहेंगी।